नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। ऑलमोस्ट हम कैंडल के पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक इनसाइडर कैंडल बची है, उसको मैं और बता देता हूँ और फिर उसके बाद में हमारा कैंडल स्टिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर कैंडल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, प्लस वॉल्यूम्स, ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हमारे एक छोटा सा इंडिकेटर पार्ट है, उसको स्टडी कीजिए। फिर इन सब चीज़ों को हम कंबाइन करके 8 से 10 एग्जाम्पल लेंगे चार्ट के ऊपर और उनको समझेंगे, और इस तरह हमारी जर्नी आगे से आगे मूव होती रहेगी। तो हम आज समझने वाले हैं इनसाइडर कैंडल के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं सिस्टम के ऊपर। इनसाइडर कैंडल को जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि इसको बुलिश और बियरिश हरामी भी बोलते हैं। बुलिश एंड बियरिश, HARAMI, हरामी, और वैसे ठीक रहेगा इनसाइडर कैंडल, यानी कोई कैंडल इनसाइड बन गई। ये आप ऐसे समझिए, ये कैंडल वैसी है कि जैसे एंगल्फिंग पैटर्न आपने पढ़ा था। एंगल्फिंग के अंदर क्या होता है, पीछे की एक दो कैंडल उसके अंदर आ जाती है। अब ये क्या, कोई भी ट्रेंड जिसके अंदर भी चल रहा होता है, उस ट्रेंड के बीच की एक कैंडल बनती है, यानी ना तो उसके क्लोजिंग को ऊपर की तरफ काट पाती है, ना ओपनिंग यानी लो को नीचे की तरफ काट पाती है, उसके बीच के अंदर बन जाती है। अभी तक हमने देखा वो लेफ्ट हैंड की कैंडल राइट हैंड की कैंडल में आ रही थी। अब आप देखेंगे कि जो राइट हैंड की कैंडल है लेफ्ट हैंड की कैंडल है, उसके अंदर राइट हैंड की कैंडल अंदर घुस रही है। इसका भी एक मीनिंग होता है। पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह ही पाई जाती है। अप ट्रेंड में भी पाई जाती है और बियर ट्रेंड में भी पाई जाती है, डाउन ट्रेंड में भी पाई जाती है। तो बियर हरामी पहले से स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं अपन, है ना। मान लीजिए ये कोई डाउन ट्रेंड आ रहा है, पहले एक डाउन ट्रेंड ड्रॉ कर लेते हैं हम अच्छी की तरह के, और ये कोई डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड आया, फिर आपने क्या किया, एक बियर कैंडल बनाई। ये फिर आपने क्या किया, एक बियर कैंडल बनाई ऐसे। ये बियर कैंडल बनी और इसके अंदर क्या हुआ, आपके लोकेशन तो आ चुकी है आपके पास। अब आप बिना देरी के समझ लिए, और इसके अंदर वॉल्यूम भी आपके क्या थे, अच्छे खासे वॉल्यूम थे, ठीक है। और ये आपकी लोकेशन क्या थी, एक सपोर्ट लोकेशन थी। इस लोकेशन को भी लिख देते हैं पर। सिंपल प्रोसेस है, कोई भारी काम नहीं है। सपोर्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड के अंदर एक बड़ी बिग बार आई और वॉल्यूम उसके अंदर बढ़ गया है, यानी कहीं ना कहीं हमें बॉटम मिलने वाला। नेक्स्ट डे हम क्या हुआ, गैप से ओपन हो गए। नेक्स्ट डे हम पहले गैप डाउन ओपन हुए थे, अब इस बार क्या हो रहा है, हम गैप से ओपन हो रहे हैं और उसके अंदर कोई एक इनसाइडर कैंडल बना ले। मान लीजिए ये इनसाइडर कैंडल क्या हो सकता है, कोई डोजी हो सकता है, जो भी सिंगल कैंडल स्टिक का पैटर्न हो वो हो सकता है। ये इनसाइडर कैंडल आपके इस टाइप का छोटा हैमर हो सकता है। ये इनसाइडर कैंडल आपके इस टाइप का भी हो सकता है, छोटा सा, ठीक है ना। अब आप इन सब कैंडलों को देखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड की कैंडल, ये वाली बड़ी वाली कैंडल है, और ये राइट हैंड की कैंडल है, ये सारी आप देखने पे पाएंगे कोई एक कैंडल बनेगी। इन चारों को मत समझ लेना, किसी भी टाइप का बन सकता है सिंगल कैंडल स्टिक का पैटर्न। तो ये सारी की सारी क्या कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड वाली कैंडल इन राइट हैंड कैंडलों को एब्जॉर्व कर रही है, यानी इसके अंदर की तरफ बन रहा है। तो अब यहां से दो चीजें होती हैं। मान लीजिए जैसे ये किसी माँ के पेट के अंदर कोई बच्चा हो रहा हो, उस टाइप से है, यानी कोई प्रेग्नेंट लेडी के अंदर होता है ना, उस टाइप से आप इसको समझ लीजिए। यानी ये कैंडल हो चुकी है वो। अब ये क्या हो रहा है, इसके पीछे की जो डाउन ट्रेंड चला हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे आपको बहुत ही सावधान हो जाना है। अब ये जो भी पलटेगा वो बहुत अच्छी खासी तरीके से पलटेगा। यानी मान लीजिए जैसे ये अपने इस हाई को काट दे या तो, और या इस लो को काट दे, समझ गए आप। यानी प्राइस क्या करे, इस हाई को या तो ऊपर की तरफ काट दे ऐसे, और या इसको लो की तरफ काट दे, तो दोनों तरफ ही चाल आपको अच्छी मिलेगी, दोनों तरफ ही चाल आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और इसके अंदर जो कैंडल के अंदर जो वॉल्यूम होंगे, वो वॉल्यूम भी आपके ठीक ठाक से ही होंगे, एवरेज से वॉल्यूम होंगे, ठीक है। और जैसे ये चाल आपकी बढ़ेगी, वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ मिलेगी। यानी ये ऊपर की तरफ काट रहा है आपको, मान लीजिए ये ऊपर की तरफ यहाँ से ऊपर की तरफ काट रहा है, तो आपको ये क्या करेगी, बुल कैंडल मिलेगी। और यहाँ से ये नीचे की तरफ काटेगा तो आपको क्या मिल जाएगी, एक
अरे ये बुल कैंडल मिल गई, और यहां से नीचे की तरफ काटेगा तो ये इस टाइप से एक बियर कैंडल मिलेगी आपको, है ना, इस टाइप से। यानी जो कोई कैंडल उस कैंडल के अंदर की तरफ आ जाए, फिर उसका हाई या लो जैसे ही कटेगा वैसे ही हमारी चीजें कंफर्म होगी। कुछ चीजें हमें उनके साथ और भी मिलाना देखनी पड़ती है, तो इसको बोलते हैं हम इनसाइडर कैंडल। ये डाउन ट्रेंड में भी बनती है, अप ट्रेंड में भी बनती है, मिडिल ऑफ द ट्रेंड भी बनती है। मिडिल ऑफ द ट्रेंड यानी कोई ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहता है, सुस्ताना चाहता है, तो वहां पे इस टाइप की कैंडलें बनेंगी, टीनी टीनी कैंडलें बोलते हैं इनको। इनका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब इसको दो कैंडल के साथ मिला के देखते हैं ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा इसका मीनिंग निकलता है। जैसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो हमें एक ट्रेड की कंफर्मेशन मिलती है इसके साथ। थोड़ा हम वॉल्यूम जोड़ लेते हैं, फिर हम अपनी लोकेशन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोड़ लेते हैं, तो भी हमें ये अच्छा मिलता है। अब मान लीजिए ये कोई अप ट्रेंड के अंदर है, क्या है ये, अप ट्रेंड के अंदर है, ये ऐसे 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 अप ट्रेंड गया। अब वहां पे आपको क्या मिला, एक ग्रीन कैंडल मिला, ये मान लीजिए ये कोई ग्रीन कैंडल मिला आपको, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या मिला, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, सिंगल कैंडलस्टिक। कैंडलें हमेशा सिंगल ही होती हैं, जब दो को जोड़ देते हैं डबल कहते हैं, तीन को जोड़ देते हैं ट्रिपल कह देते हैं, और जब तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें कुछ अलग ही कहानी दिखाई पड़ती है। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा इस टाइप से, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ये क्या पीछे की तरफ, यहाँ पे तो क्या चला हुआ आ रहा था, हमारा एक डाउन ट्रेंड चला हुआ आ रहा था। अब हमने यहाँ पे क्या किया, वो घुमा के अप ट्रेंड में ले गए। यानी मान लीजिए ये जो बना, ये इसको काट के ऊपर ले गया, तो ये अप ट्रेंड में चेंज कर दिया। अप ट्रेंड के अंदर ये हमें मिला, और अब ये मान लीजिए ये हाई कट गया, ये सॉरी लो कट गया, या ये हाई कट गया। ये मान लीजिए ये कोई मिडिल ऑफ द ट्रेंड है, अब ये हाई कट गया, तो भी ये क्या करेगा, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही लेके जाएगा। ये फिर अपने ट्रेंड को ऊपर की तरफ ही खींच के लेके जाएगा, ये दिहाई काटता है, और नीचे की तरफ काटेगा तो ये अपने नीचे की तरफ को खींच के ले जाएगा, है ना। तो इस कैंडल को जहां पे भी देखें उसको मार्किंग कर दें। मार्किंग करने के पश्चात जैसे ये ऊपर या नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू हुआ, तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ मैनेज कर लीजिए चीजों को। ट्रेड का मैनेजमेंट है, उसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। अभी हम सिर्फ कैंडल के आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, किस तरह की कैंडल हमें दिखाई देती है चार्ट के ऊपर, उसके ऊपर हमें कैसे डिसीजन लेना है। फर्स्ट कैंडल बन गई, कैंडल बनते ही अलर्ट हो जाओ, उसके अंदर अपनी मार्किंग कर दो, मार्किंग करके रिलैक्स होकर बैठ जाओ। जैसे ही आपकी मार्किंग के या ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिले, आप उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। यही हमारा जो कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, उसको समझने की बात होती है। अब हमने हैमर की बात कर ली, सब कुछ बात कर ली। अब इसको भी आप यदि आप एक टीनी कैंडल है, इसके अंदर भी आप यदि डालना चाहेंगे, ये जो टीनी कैंडल इनसाइडर कैंडल बोलता हूं मैं, मान लीजिए यहाँ पे देखिए मैं बनाता हूँ, ये मान लीजिए एक नई कैंडल बनाते हैं ना, ये एक बनाई हमने। अब आपको यहाँ पे समझना है, ये कैंडल बनाई, फिर हाँ अब हम बना रहे हैं इसके अंदर एक रेड कैंडल बनाएंगे। ये हमने क्या बनाई, एक रेड कैंडल बनाई, इनसाइडर कैंडल है। अब मान लीजिए इस रेड कैंडल को मैं इसके अंदर घुसा दूं, इसके अंदर घुसा दूं, छोटी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। तो ये मान लीजिए मैं इसके अंदर ये रेड कैंडल डाल दी, समझ में आया आपको। यानी ये जो मान लीजिए कोई तेजी के अंदर था, तेजी के अंदर क्या हुआ, एक मंदी का बच्चा आ गया। अब यदि ये ट्रेंड नीचे की तरफ अपने लो को काट देता है, तो ये क्या होगा, ये मंदी को शो करेगा, और यही मंदी की कैंडल होती है। और मंदी के अंदर क्या, एक छोटी सी कोई हरी ग्रीन कैंडल बन जाती है, यानी मंदी के अंदर एक तेजी का बच्चा आ गया। जैसे ही अपने हाई को काट देगा, तो वो उस ट्रेंड को चेंज कर देगा, है ना। तो इन चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। अब जब इनको बॉडी को हटा दो, अब इस क्या हुआ, ये तो ओपन लो हो गया हमारे छोटी कैंडल का, तो ये हमें क्या मिल गई, बॉडी मिल गई। और अब इसको आपको विक को देखें, मान लीजिए ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है, तो इसको आप विक के तौर पे फॉर्म कर लीजिए। ये विक लगा दी और ये विक लगा दी। अब आपको ये क्या दिखाई देगा, ये आपको एक छोटी बॉडी वाली कैंडल दिखाई देगी, जिसके अंदर मतलब आपको जो मैं बोल रहा था ना, किसी के अंदर छोटी बॉडी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम। तो ये कैंडल आपकी उस टाइप से कैंडल बनेगी, जिसके अंदर आपके क्या होगी, एक छोटी बॉडी होगी। ये लीजिए, ये इस टाइप से एक छोटी बॉडी हो जाएगी, और इसके अंदर लो भी होगा और हाई भी होगा, और एक अंदर की तरफ आपका तेजी या मंदी का बच्चा होगा।
ठीक है ना, और वो ट्रेंड को घुमा के जिस तरफ लेके जाएगा उसी डायरेक्शन के अंदर आपको काम करना है। तो ये होती है हमारी इनसाइडर कैंडल, बहुत अच्छी कैंडल होती है ये। यदि आप इसको ऑब्जर्व करके इसके ऊपर काम करने की प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत अच्छी कैंडल होती है। कैंडलें अब आपको समझ में आ गई। कैंडल हमने सिंगल पढ़ी, डबल पढ़ी, ट्रिपल पढ़ी, इनसाइडर पढ़ी। लास्ट में रिजल्ट क्या निकला है? कैंडल हमारी कितनी हो रही है? हमें सिर्फ एक हैमर मिल रहा है, एक शूटिंग स्टार मिल रहा है और एक स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम मिल रहा है। ठीक है, और एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, एक बेयरिश एंगल्फिंग बन रहा है, और एक आपके पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है, और एक आपका डार्क क्लाउड कवर बन रहा है, एक आपका मॉर्निंग स्टार बन रहा है, एक आपका इवनिंग स्टार बन रहा है। तो ये सारी हमने 10-12 कैंडलें पढ़ी। लास्ट के अंदर हमारा घूम फिर के रिजल्ट निकला कि हमें सिर्फ हैमर, शूटिंग स्टार और एक स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम को ही देखना है। यानी इस पूरे चीज को मैं कंक्लूड करके यहाँ पे, क्योंकि कैंडल का ये लास्ट पार्ट है, तो कंक्लूड कर दूं आपको। और आप देखेंगे तो आपके पास 3 मेजर कैंडल हैं। ठीक है ना, हैमर मिलेगा आपको या आपको मिलेगा शूटिंग स्टार, और या मिलेगा आपको डॉजी बोल दो, आप उसको डॉजी बोल सकते हो, या फिर छोटी बॉडी होगी तो उसको अपन बोल देंगे स्पिनिंग टॉप या फिर बॉटम। यही मिलेगा आपको बस। यहाँ पे मतलब इन 3 कैंडल्स के ऊपर सारी कैंडलें खत्म हो जाती है। अब कि नहीं, आप 4 कैंडल को देखोगे, 5 कैंडल को देखोगे, उन सबको एडजॉइनिंग करोगे तो यही रिजल्ट निकलने वाला है। इसके अलावा कोई रिजल्ट आपका नहीं निकलेगा, है ना। कई बार आप क्या कि छोटी छोटी 3-4 कैंडलों को मिलाओगे तो आपको क्या कि वो एंगल्फिंग पैटर्न टाइप दिख जाएगा, लेकिन उसके पीछे होना भी तो चाहिए ना, एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो इन चीज़ों को जब हम पूरा मिला के देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे क्या है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये आज हमारा कंप्लीट काम हुआ कैंडल्स का। एक बार मैं यहाँ पे वापस रिवाइज कर देता हूँ। अभी तक आप क्या क्या देख चुके हैं हमारे के अंदर। हमने सबसे पहले बात की थी ट्रेंड की, ट्रेंड आप समझ चुके हैं। फिर हमने बात की थी वॉल्यूम की, वॉल्यूम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हमने बात की थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये एरिया आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्या होता है, आपको काम करने का मौका मिलता है। फिर हमने बात की कैंडलस्टिक की, यानी हमारे जो चार्ट की फॉर्मेशन है, जो चार्ट मैं यूज करता हूँ आपको यहाँ पे दिखाते जाऊँ। अभी खुला हुआ है, अभी ये मार्केट रनिंग कंडीशन में चल रहा है। निफ्टी आ गया आपके 17,000 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये जो आप मेरा चार्ट देख रहे हो, इसके अंदर क्या लगा हुआ दिख रहा है? वॉल्यूम लगे हुए दिख रहे हैं, एक इंडिकेटर दिख रहा है और कैंडलस्टिक चार्ट दिख रहा है, 2 मूविंग एवरेजेस आपको दिख रहे हैं। बस इसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या है, इस कैंडल को पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम को पढ़ चुके हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके अंदर कैसे काम करते हैं वो पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे एक तो मूविंग इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे और फिर 2 मूविंग एवरेज को पढ़ेंगे। फिर इन सब चीज़ों को मिला देंगे तो हमारे ट्रेडिंग के डिसीजन आसान हो जाएंगे। फिर हम चलेंगे एडवांस थ्योरी के ऊपर। ये हमारा बेसिक्स जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो पार्ट कंप्लीट करेंगे वो हमारा कंप्लीट एडवांस तरीका रहेगा। उसके अंदर आपको देखने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या है, आपके बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है। इसीलिए मैंने अपनी लैंग्वेज के अंदर ये सारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अब इस चार्ट को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चार्ट है, इस चार्ट के अंदर जो लैंग्वेज मैंने लगा रखी है, कैंडल की लैंग्वेज, वॉल्यूम की लैंग्वेज, इंडिकेटर की लैंग्वेज जो लगा रखी है, वो बहुत ही सिंपल चार्ट के तरह रख रखा है। तो इसी तरह आपके चार्ट फॉर्मेशन भी आपको सिंपल दिखने चाहिए। अभी इसके अंदर मैं 2-4 इंडिकेटर और ऐड कर दूं, फालतू में कॉम्प्लेक्स बना दूं, डिसीजन मेरे को ले नहीं पाऊं। अब आपको ये चार्ट कैंडल्स कंप्लीट हो गई, चलो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मान लीजिए चार्ट यहाँ से शुरू हुआ, ये क्या है, ये फर्स्ट कैंडल देख लो आप, क्या बनी है, एंगल्फिंग पैटर्न है, ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अभी हमारा क्या है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा था, फिर वापस आया। अब ये 2 कैंडल बन गई। अब ये 2 कैंडल बन गई, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मैंने क्या बताया था, फिर जैसे इसका हाई कटा आपने ऊपर की तरफ एक डिसीजन ले लिया। अब आप यहाँ देख रहे हो, ये तो डार्क क्लाउड टाइप की फॉर्मेशन हो गई। क्या ये यहाँ पे कर पाएगा, क्या ये इसकी लोकेशन है या नहीं? तो आप इन 3-4 कैंडलों को मिला के देख लीजिए, तो आपको डिसीजन ईजी हो जाएगा। फिर ये ऊपर की तरफ गया, जब हमने एक हाई क्रिएट किया तो इसके अंदर क्या हुआ, ये एक छोटी सी कैंडल आ गई। फिर हमने गैप डाउन ओपनिंग करके ये पैटर्न कंफर्म कर दिया, हम नीचे की तरफ आए। फिर हमने क्या किया, ये एक स्पिनिंग कैंडल बनाई, लेकिन स्पिनिंग कैंडल के अंदर भी हमने क्या किया, मंदी की कैंडल आ गई, हम कंटिन्यू नीचे आते हुए जा रहे हैं। ये हमारी एक एंगल्फिंग पैटर्न बनी नीचे की तरफ, लेकिन हमारा यहाँ पे रेड लाइन देख रहे हैं वो सपोर्ट एरिया है ना।
अब ये देखिए, ये मिली आपको कैंडल, ये मंदी आ रही है ना पीछे से, और ये कैंडल मिली, तो जैसे इसको ओपन कटा ये आई ऊपर की तरफ चली गई। तो इस तरह कैंडल बाय कैंडल भी आप स्टडी कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट अभी जैसे भाव चल रहा है 17,040, ये आप समझ लीजिए, आज तारीख है 27 तारीख हो गई ना, आज 26 है क्या आज? 26 तारीख के अंदर ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट के अंदर हम क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पे जो सेलिंग करके गए थे, अब वो लोग आज अपना कोई ना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नियरेस्ट है डेली चार्ट के ऊपर क्या सपोर्ट के आसपास भी काम कर रहे हैं, और 17,000 का हमारा क्या है, एक राउंड लेवल है। तो राउंड लेवल के ऊपर भी हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो ये चीजें हम समझेंगे आगे की तरफ। मेरे हिसाब से आज ये बाजार आपको यहाँ पे डोजी इस टाइप का पैटर्न बनाना चाहिए, क्योंकि इस कैंडल के अंदर देखिए वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं है, यानी खींच के तो सेलिंग नहीं हुई है। लोग यहाँ पे बिल्कुल डाउटफुल मैटर के अंदर थे कि सेल करके जाए नहीं जाए, लेकिन ये गैप से खोल दिया इन्होंने नीचे। तो अब यदि लोग वापस इसको सेलिंग के अंदर भी आना है, तो एक बार भाव को क्या है कि इस एरिया के अंदर आना पड़ेगा, इस एरिया के अंदर, तब क्या कि लोग वापस सेलिंग के अंदर कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि अब भाव बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, तो अब लोग सेलिंग के अंदर कंफर्टेबल नहीं है। हो सकता है भाई धीरे धीरे नीचे खींचते की तरफ चला जाए। तो लेकिन जब भी ये सेलिंग के लिए मार्केट वापस बनेगा, तो इससे पहले की तरफ आपको एक अप ट्रेंड की लाइन आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर दिखाई देगी। ठीक है जी, चलिए अब देखिए रिवर्सल कैंडलें बन रही है। चलिए ये बातें बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने आपको दिखा दिया सिर्फ। और इसी के साथ कैंडल पार्ट में कंप्लीट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कैंडल्स आपने अच्छी तरह समझ लिया, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए 560 के ऊपर। अब तो आप फेमिलियर हो चुके हैं, अब हम एडवांस स्टडी की तरफ मूव करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।